जिंदगी की राहों में रंग जो गम के मिले हैं, जिंदगी की राहों में रंग जो गम के मिले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंग जो गम के मिले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आज बिहार पुलिस के लिए और SSGD आर्मी के लिए एक स्पेशल चैप्टर लेके आए हैं। एक ही वीडियो में चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। जो आप लोग जानते होंगे कि लॉग से संबंधित प्रश्न जानते हैं ना, बिहार पुलिस के फेवरेट क्वेश्चन है। बिहार पुलिस में खूब पूछा जाता है। अब आर्मी में भी 2 बार से आर्मी में भी पूछा जा रहा है लॉग वाला प्रश्न, ठीक है। इसको हिंदी में इस चैप्टर का नाम लघु गणक कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में लोगोरिथम कहते हैं, ठीक है। तो हम इस चैप्टर के बारे में आज जानेंगे, थोड़ा महत्वपूर्ण बात भी, और गारंटी लिख लीजिए कि चैप्टर आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। बिहार पुलिस में और SSGD आर्मी में भी पूछा जा रहा है। हम 200 सेट देखे हैं, उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आर्मी में भी पूछा जाता है, खास करके ये आर्मी का बुक से ही पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। आपको बुक साइड में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आते हैं, पहले हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात है उसको जान लेते हैं, ठीक है। और इस थोड़ा फॉर्मूला है उसको याद कर लीजिएगा, आपको दिमाग में ही बैठ जाएगा एकदम गारंटी के साथ। 2 नंबर पक्का बिहार पुलिस के लिए और आर्मी के लिए भी 1 नंबर पक्का, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगे इसके कारण पहले लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो लघु गुणक इंग्लिश में इसको कहते हैं लोगारिथम, ठीक है। इसको शायद लोगारिथम ही बोला जाता है। ऐसे भी हम इंग्लिश ज्यादा नहीं जानते हैं, हम इंग्लिश विदेश में पढ़े हुए हैं इसलिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। देखिए इतना फॉर्मूला यदि आपको याद है, दिमाग में रहेगा, तो लघु गुणक का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। लघु गुणक मतलब लॉग वाला बोलिए ना, इस सबको हम लॉग वाला बोलते हैं। ऐसा प्रश्न आता है जिसमें LOG लगा रहता है, उसको हम लोग लॉग वाला प्रश्न बोलते हैं, ठीक है। तो जब इतना थ्योरी याद रहेगा तो लॉग वाला प्रश्न फंसबे नहीं करेगा, ये भाई गारंटी न है। चलिए देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा देख लीजिए। यदि लॉग, इसको बोलेंगे आधार, ठीक है, इसको लघु गुणक के पावर 1 है, ठीक है। जैसे लॉग A के पावर में 1, हम लोग इसको पावर बोल रहे हैं, ऐसे लघु गुणक होता है, ठीक है। तो A के पावर में 1 रहेगा, तब इस स्थिति में इसका मान 0 हो जाता है, ठीक है। लॉग A कहने का मतलब है, यहाँ देखिए ना, लॉग LOG 10 के पावर में यदि 1 हो ना तो इसका मान 0 होता है, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि लॉग 10 के पावर 1 का मान बताइए, तो बस 0, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन पे आपको लेके चलेंगे, देखिएगा कि कितना आसानी से बनाते हैं। अब देखिए लॉग A के पावर ही A रहे, मतलब कि आधार भी A और लॉग के पावर A ही रहे, तो उस स्थिति में उसका मान 1 होता है। आपसे पूछ लिया जाएगा भैया लॉग 10 के पावर 10 का मान बताइए, तो आप कहिएगा भैया इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। इस बात को आप याद कर लीजिएगा और कॉपी के साथ साथ दिमाग में भी लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन पे आकर लेके चलेंगे। यहाँ देखिए लॉग A के पावर K के पावर N, ठीक है। लॉग A के पावर K के पावर 1 है, तो इस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं 1/K गुना लॉग A के पावर N। नहीं समझे, देखिए कैसे समझते हैं। जैसे कि देखिए ना यहाँ लॉग, ठीक है, हम लिख देते हैं 2 के पावर 3, इसका पावर लिख देते हैं 5, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, मालूम है किस तरह से, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ वाला जो पावर रहता है ना, आधार पर जो पावर रहता है, ये पावर आधार के पावर है, तो इसको बट्टा में लेके आया जाता है, भाग में 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब हो जाएगा लॉग 2 के पावर में 5 हो जाएगा। यही बात यहाँ पे लिखा गया है, बात समझ में आया। सुनिए और बात सुनिए ना, इसमें नहीं इसमें दिए हैं तो आप अपना समझ जाइए। यहाँ पे देखिए अगर आपको लिखा रहेगा यहाँ लॉग 2 के पावर 3, फिर इसका पावर 4 के पावर 5 लिखा रहे, कहीं ऐसे भी दे दे, तब इस स्थिति में क्या लिखना है, आधार वाला जो पावर है ना उसको बट्टा में लेके आना है। बट्टा मतलब यहाँ,
3 है तो 3 बट्टा में दे दिए। अब पावर वाला के पावर है, उस पावर को लाना है गुना में। अभी हम क्वेश्चन में बताएंगे, ठीक है। अभी इसका काम खत्म हो गया तो लॉग, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 5 तो चला आया, तो यहाँ बचा 4। बस इतना को इतना लिखा जा सकता है। समझ में आया? ठीक है। तो चलिए आगे आके हमको आगे आपको लेके चलते हैं। अब देखिए तो हो गया, यहाँ देखिए लॉग m प्लस लॉग n रहेगा ना, तो इतना के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। लॉग m प्लस n है तो इसको गुना में लिख दीजिएगा। नहीं समझे? देखिए आपसे पूछ लिया जाएगा लॉग 3 प्लस लॉग 5 का मान बताइए, तो और भाई सुनिए यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या है, लॉग लिख दीजिए, ठीक है। लॉग m प्लस n, तो m के जगह 3 है, n के जगह 5 है, तब बस इसको गुना में 3 गुना 5 यानी कि लॉग 15 आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपको क्वेश्चन पे लेके चलेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, ठीक है। एक बात और समझ लीजिए, इसमें तो नहीं दिए हैं तो यहाँ समझ लीजिए, लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c प्लस लॉग d और डॉट डॉट और रहेगा तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ना, तो इसको लिखना है कैसे मालूम है, इसे लॉग लगा देना है। लॉग वाला क्वेश्चन तो लॉग लगा देना है। अब बस a गुने b गुने c गुने d गुने डॉट डॉट, ठीक है, ये गुना लॉग लगा देना है। a गुना b गुना c गुना d गुना डॉट डॉट, इसे जहाँ तक रहेगा ना वहाँ तक कहते जाना है, ठीक है। तो अभी आते हैं हम क्वेश्चन पे, थोड़ा इसको जान लीजिए गहराई से थोड़ा। चलिए तो समझ गए। अब यहाँ देखिए लॉग m माइनस n रहेगा तो उस स्थिति में लॉग m बटा n कीजिएगा। जैसे देखिए लॉग यहाँ लिख दीजिए आप 5, ठीक है, अब माइनस लॉग लिख दीजिए, यहाँ 3 लिख दीजिए। तो इस स्थिति में हम लोग लिखेंगे लॉग 5 अब बटा 3 लिखेंगे। बात समझ में आया? m बटा n, ठीक है। तो आते हैं हम और आगे, ठीक है। चलिए समझ गए। यहाँ ध्यान दीजिए, n लॉग m रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं लॉग m के पावर n। ए भाई सुनिए, अभी ही तो बताए हैं लॉग, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ आपको m और पावर में n दे दे, तब पावर में n दे दे, तो ई वाला n यहाँ गुना में नहीं आ जा रहा है, गुना में आ जा रहा है, तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि n लॉग m रहेगा ना, तो हम लोग लिख सकते हैं लॉग m के पावर में n लिख सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं, एक चीज़ और बच गया यहाँ, देखिए ये तो समझ गए। अब यहाँ देखिए लॉग b के पावर में a रहेगा, तब उस स्थिति में 1 अब बट्टा लॉग a के पावर में b कीजिएगा। देखिए ऊपर में a है तो ऊपर में a रहेगा, और नीचे में b है तो नीचे में ही b रहेगा, ठीक है। जैसे कि अभी हम बताए हैं ना, क्या बताए हैं, जैसे कि लॉग 2 के पावर 10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बट्टा लॉग 10 के पावर 2 लिखेंगे, मतलब इतना बराबर इतना होता है, ठीक है। एक और रूप इसका होता है, वो क्या होता है, तो देखिए यहाँ लॉग ऊपर में 10 है तो ऊपर में 10, नीचा लॉग नीचे में 2 है तो नीचे में 2, इतना भी लिखा जा सकता है इतना को, ठीक है। तो आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर लेकर, क्वेश्चन देखिएगा गर्दा उड़ा देंगे, देखते मत ऐसा ऐसा क्वेश्चन के, ठीक है। चलिए तो पहले हम मिटा देते हैं। चलिए आपको हम क्वेश्चन पर लेके आते हैं। 11 क्वेश्चन इस चैप्टर में है, पूरा क्वेश्चन आज फिनिश कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 के पावर 3 बराबर 1000 को लघु गणक के रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है 10 के पावर 3, यहाँ लिखिए 10 के पावर 3 बराबर 1000 को लघु गुणक के रूप में कैसे लिखा जाएगा। भाई सुनिए ना, लघु गुणक इसका मतलब है कि लॉग लगेगा, ठीक है। अब देखिए 10 के पावर में 3, सॉरी एक चीज आपको बताना भूल ही गए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 1000, ठीक है। जैसे यहाँ देख लीजिए, थ्योरी देख लीजिए, यहाँ यदि लॉग a के पावर में x बराबर 0 हो ना, तो क्या कीजिएगा, इंटरचेंजिंग कैसे होता है पता है, ई वाला 0 यहाँ चलता है, ई वाला x यहाँ चलाता है। जैसे कि लिख सकते हैं इसको लॉग 1 के पावर 0 बराबर x, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह हम बनाएंगे। यहाँ देखिए तो लॉग लघु लगा दिए तो लॉग लगेगा ही, ऑप्शन में लॉग होगा, ठीक है। तो देखिए 10 के पावर ई इंटरचेंज कर रहा है, तो ई 3 यहाँ चलाएगा,
1000 की जगह पे 1000 चल जाएगा इसके पावर में, ठीक है। तो यहाँ पावर में हो जाएगा 1000, अब बराबर ई हो गया 3। बस यही आंसर हो गया, यही लघु रूप में हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। समझ में आया है तो यस जरूर लिखिए कमेंट में, ठीक है। तो आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है log 5 के पावर 125 का मान क्या होगा। log, ध्यान दीजिए, log 5 के पावर 125 का मान क्या होगा। सुन लीजिए। अच्छा बताइए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, log 5 के पावर 5 के क्यू लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। पावर को देखिए, 5 का क्यू लिख सकते हैं। 5 का क्यू होता है 125। अब ध्यान दीजिए, अभी तुरंत पढ़े हैं, अभी क्या पढ़े हैं, यदि log m के पावर यहाँ n के पावर 2 दे, ठीक है, घात वही रहेगा, पावर देखिए, तो ई पावर गुना में चलाता है, ठीक है। आधार के पावर आता है वो भाग में चलाता है, तो ई पावर 2 जो है यहाँ गुना में चलाएगा। तो उसी तरह यहाँ देखिए 3 यहाँ गुना में चलाएगा, ठीक है। तो 3 गुना यहाँ क्या बच जाएगा, log 5 के पावर 5 बच जाएगा, ठीक है। ये वाला 3 यहाँ चलाया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अभी ये पढ़े हैं कि log x के पावर x, यदि आधार के पावर वही संख्या रहे, जो आधार में रहे वही पावर में रहे, तो इसका वैल्यू 1 होता है। ये बात अभी पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ 3 गुना इसका वैल्यू 1 हो जाएगा कि नहीं, 5 के पावर 5 है तो 1, तो 3 गुना 1 यानी कि 3 आपका आंसर हो गया, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में कीजिएगा, लिखिएगा, ठीक है, आपको फिर समझाया जाएगा। लेकिन न समझ में आने का सवाल नहीं है। यहाँ पे यदि थ्योरी से पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। 1 बेर नहीं, 3 बेर 4 बेर वीडियो के देखना है, लेकिन दिमाग में इसको फिट करके ही रहना है। आप भी कसम खा लीजिए, हम भी कसम खाए हैं समझाने के लिए, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 log 2 प्लस log 5 इतना बराबर क्या होगा। सुनिए ना, अभी क्या पढ़े हैं, n log m रहेगा, तो अभी क्या पढ़े हैं, इतना को हम क्या लिखेंगे, log m के पावर में, ये वाला यहाँ ना चला रहा है, m के पावर में n, यहाँ वाला यहाँ कर सकते हैं, यहाँ वाला यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह देखिए ना, यहाँ log 2 के पावर में 3 ना कर दीजिएगा, अब प्लस यहाँ देखिए log 5 है, ठीक है, इतना बराबर। तो सुनिए, log 2 का क्यू कितना होता है, 8 होता है, अब प्लस log 5। अरे भाई सुनिए ना, अभी क्या पढ़े हैं, log m प्लस log n रहेगा, तो इस स्थिति में हम लोग लिखते हैं log m गुने m गुने n, ठीक है। तो देखिए ना यहाँ m n है कि नहीं, तो इसको लिखेंगे हम log 8 गुने 5, ठीक है, यानी कि log 8 5 40। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, log 0.1234 का क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर, 4 का पूर्णांश क्या होगा। पूर्णांश मतलब पूर्णांक में क्या होगा। तो सुनिए, ये बात थ्योरी में नहीं पढ़े, यहाँ समझ लीजिए। दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं ना दिख रहा है, यहाँ 0 है, तब क्या कीजिएगा, log तो लिख लेना है, ठीक है, log लिख लेना है। अच्छा दशमलव दाहिने साइड 1 अंक भागिए, हमको यहाँ अंक मंगाना है, 0 के जगह पे अंक मंगाना है, तो 1 को हम यहाँ कर ले रहे हैं और दशमलव 1 अंक बाद खसका रहे हैं। दशमलव यहाँ डाल दिए, पहले यहाँ था दशमलव के पहले 1 के पहले दशमलव था, हम 1 के बाद दशमलव कर दिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 3 4 गुने 10 के पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अभी भी उतना ही होगा। देखिए दुनिया के किसी भी संख्या के पावर में यदि -1 हो ना, तो बेस को पलट दीजिएगा, पावर अपने आप प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ, अब देखिए इसका मान पूछा है पूर्णांश, तो पूर्णांश 1 तो चलाया कि नहीं, लेकिन यहाँ पावर भैया ऋणात्मक है, तो पावर ऋणात्मक है ना, तो इस पर टोपी
पहना दीजिएगा, चिन्हा के जैसे, इसको रेकरिंग बोलेंगे। बस यही आपका आंसर हो गया जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यदि log 10 के पावर 2, 5 नंबर क्वेश्चन है, log 10 के पावर में 2 बराबर 1/3 हो तो आपसे पूछ लिया गया है log 2 के पावर में 10 का मान क्या होगा। सुनिए यहाँ देखिए, 10 के पावर 2 दिया है, अब पूछ लिया है 10 के पावर 2 दिया है, यहाँ 2 के पावर 10 पूछ लिया है। तब क्या करेंगे, तब ध्यान दीजिए, अभी बताए हैं कि जब इस स्थिति में रहेगा तो आपको क्या लिखेंगे, लिखना है। तो अगर ऐसे हम बताए हैं ना, अभी क्या बताए हैं, log 1 के पावर में m रहेगा तो हम इसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/log m नीचा लिख देंगे, a ऊपर चल जाएगा। ऐसा ही बताए हैं, तो वही काम तो यहाँ करना है। देखिए ना, तो इतना है। हम सुनिए, यहाँ पूछा क्या है, log 2 के पावर 10 बराबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, इतना को हम लिख सकते हैं log, ठीक है, 2 के पावर 10 लिख देंगे, इतना ही का मान पूछा है। तो क्या कर देंगे, इसका मान तो उलट गया, तो इसका मान तो यहाँ वाला तो उलट दिए। तो मैथ का नियम है कि बराबर के दोनों तरफ समान काम किया जाता है। तो यहाँ 1/3 इधर भी उलट गया, तो ये 3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। यानी log 2 के पावर 10 बराबर 3 ऊपर चल जाएगा, 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। log 9/5 प्लस log 5/9 प्लस log 6/7 प्लस log 7/6 का मान बताइए। भाई सुनिए, अभी क्या पढ़े हैं, ऐसे थे log a प्लस log b प्लस log c, ऐसे और भी रह सकता है। तो इसको क्या लिखेंगे, log में log लिख देंगे, a गुने b गुने c p गुने d, ऐसे नहीं लिखे थे। तो वही काम तो यहाँ करना है, यहाँ करना दूसरा काम थोड़े है। log लिख देंगे, ठीक है, अब बस गुना में सब लिख देंगे। 7, यहाँ देखिए 9/5, 5/9, यहाँ देखिए 6/7, यहाँ देखिए 7/6, 6 से 6 खत्म, 7 से 7 कटा, 9 से 9 कटा, 5 से 5 कटा। अब देखिए log 1, अभी ही पढ़े हैं थ्योरी में कि log 1 बच जाए तो उस स्थिति में आंसर 0 होता है, 0। ठीक है, रसगुल्ला। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 2 बार 3 बार वीडियो के देखिएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। log 100 के पावर 1000 का मान बताइए। log 100 के पावर 1000 का मान बताइए। सुनिए, log, इसको लिख सकते हैं 100 को 10 के स्क्वायर ना लिख सकते हैं, आधार वाला को 10 के स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, अब पावर को लिख सकते हैं 10 के पावर 3, 10 का क्यूब होता है 1000। और अभी पढ़े हैं, ये जब इस तरह से रहेगा log 1 के पावर में n, मान अपना से दे देते हैं 1 के पावर में m, फिर b के पावर में n रहेगा ना, तो इस वाला पावर जो है ना, पावर के पावर है वो वाला आ जाएगा गुना में, n है तो n। ठीक है, आधार के जो पावर है वो चलाएगा बट्टा में, m है तो m। बस वही काम यहाँ करना है। देखिए ये 3 पावर के पावर है तो ये वाला चलाएगा गुना में। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, वहाँ समझ लिए, 3 गुना में चलाएगा। ठीक है, पावर के पावर गुना में चलाएगा, ये आधार के पावर जो है ये बट्टा में चलाता है। बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, 3/2, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। और भी विधि है बनाने के लिए, लेकिन दूसरा विधि नहीं लेना है, बस एक ही विधि उठाइए, पूरा एकदम नौकरी पा जाइए उसी से। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा।
log a के पावर b का कोई अन्य रूप भी है? मतलब log a के पावर b का कोई अन्य रूप है? हाँ है, अभी बताए हैं। क्या बताए हैं? ऐसा रहेगा, थ्योरम बताए हैं। इसको लिख सकते हैं log, सॉरी, 1/, इतना बड़ा फार्मूले होता है, फार्मूले 1/log, बस b चलाएगा a के जगह पे, a चल जाएगा b के जगह पे। ठीक है, ये ऑप्शन में है तो ठीक है, और नहीं है तो इसको एक और रूप है। क्या रूप है? तो log b ऊपर है तो b ऊपर, और बटा log a नीचा है तो नीचा। यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए दोनों में से कौन ऑप्शन में है, तो हम देख लेते हैं। चलिए, तो इसका 8 नंबर का आंसर हो जाएगा। हाँ, ई वाला दिया है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। log 4 के पावर 2 का मान क्या होगा? log 4 के पावर 2 का मान क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ इसको हम लिख सकते हैं log, 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, जरूर लिख सकते हैं। अब पावर तो 2 पहले से है। ठीक है, अब बताइए, जब आधार के पावर है तो ये तो भाग में चलाता है। पावर के पावर रहता है ना तो गुना में, आधार के पावर रहता है वो भाग में। तो हम इसको ई वाला 2 तक भाग में चलाएगा। ठीक है, भाग में चलाएगा तो इसको 1/2। ठीक है, यहाँ देखिए log 2 के पावर 2 अभी भी रह जाएगा। तो अभी ही पढ़े हैं कि log x के पावर में x रहता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ देखिए 1/2 है गुना, आई देखिए x की जगह यहाँ 2 है, 2 के पावर 2 ही है, मतलब आधार और पावर समान है, आधार और लघु गुणक समान है, इसका वैल्यू 1। तो 1/2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1/2 नहीं रह जाएगा। ठीक है, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 10 नंबर है, log 2 के पावर में k बराबर 5 हो तो k का मान आपसे पूछ लिया गया है। तो सुन लीजिए, यहाँ इसको इंटरचेंज होता है, अभी बताए हैं शुरू में। इंटरचेंज कहने का मतलब है यहाँ log a के पावर में b, अब बराबर दे दे कहीं, यहाँ कुछ भी मान लीजिए, 2 मान लीजिए, अपना चाहे 2 अल्फाबेट मान लीजिए, यहाँ p मान लीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं log a तो रहेगा, p इंटरचेंज होगा। ठीक है, p चलाएगा b के जगह पे और b चल जाएगा p के जगह पे, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ देखिए log 2 ई चलाएगा k के जगह पे, k चल जाएगा 5 के जगह पे। ठीक है, तो 5 चलाया यहाँ और इधर हो गया k। ठीक है, तो ई इंटरचेंज हो गया, तो इंटरचेंज हो गया तो log फॉग हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए k 2 के पावर 5 होता है 32, यही आपका आंसर हो जाएगा 32, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। अगर यदि आपको प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? log 9 के पावर 27 प्लस log 8 के पावर में 32, इतना का मान बताना है आपको। तो सुन लीजिए, यहाँ log 9 को लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं, 3 के स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, इसका पावर लिख सकते हैं 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 भैया 27 ही होता है। ठीक है, 3 के पावर 3, 27 को लिखे हैं 3 के पावर 3 और 9 को लिखे हैं 3 के स्क्वायर। ठीक है, और फिर प्लस, अब यहाँ तक कि इसको लिखिएगा log 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ये 8 के जगह लिखे हैं 2 के पावर 3, और फिर 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। अब देखिए, तो पावर पर पावर वाला है तो पावर वाला आता है गुना में, आधार के पावर आता है वो आता है भाग में। तो यहाँ देखिए 3 ऊपर वाला 3 क्या है? पावर के पावर है तो ये चलाएगा गुना में। और यहाँ देखिए log तो रहेगा, log पावर के पावर वाला गुना में आ गया। ठीक है, और आधार के पावर वाला बट्टा में चलाता है। ठीक है, और यहाँ अब क्या बच जाएगा? 3 के पावर में 3 बच जाएगा।
ठीक है। ये देखिए ये वाला 3 बच गया यहाँ, ये वाला 3 बच गया यहाँ, ये वाला 3 गुना में आ गया और ये वाला 2 यहाँ भाग में आ गया। उसी तरह इसको कीजिए, इसको देखिए तब 5 चलाएगा गुना में और ये वाला 3 चलाएगा बट्टा में, पावर आधार के पावर आ जाएगा बट्टा में और पावर के पावर आ जाएगा गुना में, ठीक है। गुना यहाँ लॉग यहाँ वाला 2 बच जाएगा, फिर यहाँ वाला 2 बच जाएगा, मतलब ये वाला 2 नीचे और ये वाला 2 यहाँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा समझा रहे हैं, मोने मोने क्वेश्चन बन जाने वाला है, ठीक है। अब देखिए 3 बट्टा में 2 ये वाला लिखा गया, लॉग 3 के पावर में 3 है तो इसका वैल्यू तो 1 आएगा कि नहीं, x के पावर में x है, आधार और पावर समान है तो उसका वैल्यू 1 आता है, तो इसका वैल्यू तो 1 आ गया, तो 1 से गुना करेंगे इतना ही रह जाएगा, प्लस है तो फिर प्लस दीजिए, ये वाला प्लस। अब देखिए यहाँ 5/3 है और यहाँ देखिए 2 के पावर 2, मतलब लॉग x के पावर में x है, लॉग आधार के पावर में लघु गुना x है, मतलब 2 के पावर में 2 ये है, तो इसका भी वैल्यू तो 1 होगा, तो 1 से गुना होगा तो इतना ही रह जाएगा, यानी 5/3 रह जाएगा। अब इसको लघुत्तम लीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तो 3 तिहाई 9 प्लस 3 दूनी 6 तो 5 दूना 10, अब जोड़िएगा 10 9 19, अब बट्टा में 6, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका और भी तरीका है, कौन तरीका पता है, ये वाला पता है, यहाँ पहले देख लीजिए, इस पर भी बना सकते हैं आप। लॉग बी के लॉग यहाँ रहता है ना, a के पावर में b, इसको हम क्या लिखते हैं, लॉग b, अब बट्टा में लॉग a, इस तरह इस पर भी ला के इसको बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा ज़्यादा, इससे ज़्यादा लंबा जरूर हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट यही बताए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 19/6, ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों यह चैप्टर खत्म हो गया, 11 ही क्वेश्चन इस चैप्टर में था। यदि आपको कहीं से और लॉग वाला प्रश्न मिले तो आप मैसेज में लिख लीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 70 79 29 50 58, या लिख लीजिएगा, इस पे कमेंट कीजिएगा, लॉग वाला संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगा उस पर आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो आपके हाथ में है, ठीक है। तो दोस्तों अगला वीडियो किस चीज़ पर, मतलब कौन सा चैप्टर पर हम वीडियो बनाएं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। यदि नहीं तो अगर कमेंट नहीं आएगा तो हम रीजनिंग का बुक पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग का ही टाइप कोडिंग डिकोडिंग चला रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा, प्रायिकता भी पढ़ाने वाले थे, लेकिन कमेंट आएगा तो जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है। एकदम आसान भाषा में, जिसको कुछ नहीं आता होगा उसको भी समझाने का गारंटी लेते हैं, ठीक है, एकदम समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।